गिलहरी और चिड़िया की दोस्ती। एक बागीचे में दो बड़े पेड़ थे। एक पेड़ था मीठे मीठे फलों का और एक पेड़ था प्यारे प्यारे फूलों का। फलों के पेड़ पर एक गिलहरी का घर था और फूलों के पेड़ पर एक चिड़िया का घर था। वैसे तो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे से मिलते नहीं थे, क्योंकि गिलहरी को अपने घर में ही रहना बड़ा पसंद था। वो महीने में सिर्फ एक बार ही घर से बाहर निकलती थी। पेड़ पर लगे हुए पके हुए सारे मीठे मीठे फल इकट्ठा करती थी और अपने साथ अपने घर ले जाती थी। घर के अंदर ही बैठकर वो सारे काम करती थी और जब भूख लगे तो जमा किए हुए फलों को खाती थी। और महीने भर के बाद जब सारे फल खत्म हो जाए तो फिर वही सिलसिला, सारे मीठे मीठे फल इकट्ठा करो और वापस घर ले आओ। लेकिन चिड़िया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रोज अपने घर से निकलती थी, कभी दाने ले आती तो कभी पत्ते ले आती, कभी रसीले फल ले आती तो कभी शहद भरे फूल ले आती और रोज अपने लिए अलग अलग प्रकार का खाना पकाती थी। नए नए खाने पकाना उसे बड़ा पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि आज मीठे मीठे फलों का मुरब्बा यानी जैम बनाया जाए। तो वो अपने घर से निकली और बगल के पेड़ पे जा पहुंची। उसने ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, आगे ढूंढा, पीछे ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, पर उसे एक भी फल नहीं मिला, क्योंकि सारे फल तो गिलहरी के पास थे। चिड़िया उड़कर गिलहरी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। खटखटाहट को सुन के गिलहरी चौंक गई। उसने खुद से कहा, मेरे घर तो मेरे अलावा कभी कोई नहीं आता, फिर इस वक्त दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराती हुई चिड़िया। चिड़िया बोली, नमस्ते गिलहरी, मैं चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन, यही सामने वाले फूलों के पेड़ पे रहती हूँ। गिलहरी ने कहा, ओ अच्छा, नमस्ते, बोलो क्या काम था। तो चिड़िया बोली, मैं आज मीठे मीठे फलों का मुरब्बा बनाना चाहती हूँ, लेकिन पेड़ पे तो एक भी फल नहीं है। तुम्हारे पास एक दो मीठे फल हो तो क्या तुम मुझे वो दे सकती हो प्लीज। गिलहरी ये बात सुनकर हड़बड़ा गई, एकदम से गड़बड़ा गई। फल तो गिलहरी के पास थे, लेकिन वो उसके थे और वो अपने फल किसी को देना नहीं चाहती थी। सारे के सारे फल बस अपने लिए रखना चाहती थी। तो गिलहरी ने झूठ मूठ का बहाना बनाया और कहा, माफ करना चिड़िया, लेकिन मेरे पास जो फल है वो मेरे हैं और वो मैं कभी किसी और को नहीं देती। ये सुनकर चिड़िया थोड़ी मायूस हुई, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं गिलहरी, मैं किसी और पेड़ पर जाकर फल ढूंढती हूँ। चिड़िया फुर करके उड़ गई और गिलहरी ने लंबी सांस छोड़ी और बोली, अच्छा हुआ चली गई, मेरे सारे फल बच गए। अब हमेशा की तरह उन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगी। गिलहरी एक दो फल खाकर चैन से सो गई। शाम को जागी तो फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखटाहट सुनकर गिलहरी फिर चौंक गई। उसने फिर से खुद से कहा, अरे यार, अब कौन दरवाजा खटखटा रहा होगा। उसने दरवाजा खोला
तो सामने फिर से मुस्कुराती हुई चिड़िया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक डिब्बा था। गिलहरी बोली, अरे चिड़िया, तुम फिर आ गई। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई फल नहीं है। इस पर हंसती हुई चिड़िया बोली, अरे अरे, नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सुनकर गिलहरी कुछ समझ नहीं पाई। तो चिड़िया बोली, आज तुमसे फल मांगने के बाद मैं दूसरे बगीचे में फल ढूंढने चली गई। वहाँ मुझे यहाँ के फलों से बड़े और ज्यादा मीठे फल मिले, तो मैंने उनका ढेर सारा मुरब्बा बना दिया और उसमें से थोड़ा तुम्हें देने आई हूँ। गिलहरी हैरान हो गई और बोली, मुझे? लेकिन क्यों? फल भी तुमने ढूंढे और मुरब्बा भी तुमने ही बनाया। इसका मतलब ये मुरब्बा तुम्हारा है, फिर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तो चिड़िया मुस्कुरा कर बोली, किसी से कुछ लेने से किसी को कुछ देना ज्यादा अच्छा होता है। गिलहरी सुनती रह गई और चिड़िया बोलती चली गई, जब तुमने अपने फलों में से कुछ फल मुझे नहीं दिए तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूं। मैं ये मुरब्बा तुम्हें देकर, तुम्हारे साथ बांट कर तुमसे बस यह कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी पड़ोसन हो, मेरी दोस्त हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर गिलहरी को अपने गलती का एहसास हुआ। वो समझ गई कि किसी को अपनी कोई चीज देने का मतलब होता है उनसे प्यार जताना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना और उनका ख्याल रखना। उस दिन से चिड़िया और गिलहरी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। अब दोनों साथ मिलकर खाना बनाती है और बगीचे में रहने वाले बाकी जानवरों और पंछियों के साथ बांटती है। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।